everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel and I'm so sorry कि मैं अपनी वीडियोस जो है वो रेगुलरली नहीं अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ मैंने आपको पहले ही अपनी पोस्ट में लिख के बताया था कि सम फंक्शंस बट अब मैं अपनी वीडियोस जो है वो रेगुलरली अपलोड करूंगी पूरी तरीके से। एंड जो मेरा लास्ट पिक कार्ड रीडिंग टॉपिक था जो मैंने आपको पोस्ट करके बताया था कि मैं इस पर वीडियो रीडिंग डालूंगी, वो था कि आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके प्रेजेंट स्पाउस कितने वफादार होंगे आपके साथ या कितने वफादार हैं। फाइन, जो मैरिड है या जो सिंगल है वो दोनों ही ये चीज जो है ये वीडियो रीडिंग देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि उनके फ्यूचर स्पाउस उनके साथ कितने लॉयल वफादार रहेंगे। फाइन, मैं हिंदी में वीडियो रीडिंग करूंगी अपनी सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जो हिंदुस्तानी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा सारी दुनिया भर के जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो मेरी फैमिली पर्सन्स हैं, मैं उनको इन्वॉल्व कर सकूं अपनी इस वीडियो रीडिंग में। ओके, तो शुरू करते हैं। यह है पाइल 1 जिसपे सक्सेस कार्ड रखा है, यह है पाइल 2 जिसपे लवर्स कार्ड रखा है एंड यह है पाइल 3 जिसपे साइलेंस कार्ड रखा है। फाइन, पाइल 1 पे सक्सेस कार्ड है, मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा देती हूँ सक्सेस कार्ड की। ये है पाइल 2 पे लवर्स कार्ड रखा है जिसकी विजुअलाइजेशन ये है। पाइल 3 पे साइलेंस का कार्ड रखा है जिसकी विजुअलाइजेशन ये है। फाइन, पाइल 1 पे सक्सेस, पाइल 2 पे लवर्स एंड पाइल 3 पे साइलेंस। सो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपने पार्टनर को ध्यान में रखते हुए, जिनके प्रेजेंट पार्टनर्स हैं वो अपने प्रेजेंट पार्टनर्स के बारे में सोच सकते हैं और जिनके फ्यूचर पार्टनर्स जैसे चाहते हैं आप ये स्पाउस कह लीजिए उनके बारे में सोचिएगा। फाइन, तो पाइल 1 पे सक्सेस है, पाइल 2 पे हमारे पास है लवर्स एंड पाइल 3 पे हमारे पास है साइलेंस। ओके, सो प्लीज चूज कर लीजिए आप। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। मैं पाइल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल 2 को भी साइड पे रख देते हैं एंड हम शुरू करेंगे पाइल 1 से। जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 सक्सेस कार्ड चूज करा है, लेट्स सी कि उनके फ्यूचर स्पाउस या प्रेजेंट स्पाउस कितने की वफादार है उनके साथ। ठीक है, तो ये जिन्होंने सक्सेस कार्ड चूज करा है मैं यहाँ रखती हूँ कार्ड ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी रहे प्रॉपर हर चीज की। फाइन, तो मैं इसमें 2 डिफरेंट टैरो डेक्स यूज कर रही हूँ, द पावर ऑफ लव एंड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास 7 ऑफ माइकल, 5 ऑफ रिफिल, किंग ऑफ गैब्रियल एंड लीप ऑफ फेथ। ये 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, ये 4 कार्ड्स आए हैं आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड से। ठीक है, टैरो डेक से आए हैं ये कार्ड्स। अब हमारे पास द पावर ऑफ लव टैरो डेक से कार्ड आए हैं जॉय एंड यूनिटी। फाइन, ये कार्ड्स आए हैं। आई नो कार्ड्स थोड़े से दूर आपको लगेंगे या थोड़े कम आपको विजिबल होंगे, एक एक अल्फाबेट कम विजिबल होगा, बट आई विल ट्राई। 7 ऑफ माइकल आया है पहला, तो इसमें यही है कि आपने अपने बहुत सारे कम समय में अपने जितने भी आपके फ्रेंडशिप्स रही हैं या कह लीजिए कि आपके पार्टनर से भी आपको कई बार इतना ट्रस्ट नहीं बैठता है। कहीं ना कहीं आप हमेशा इस चीज की तलाश में रहते हो कि अभी आपके पार्टनर या आप अपने ट्रस्ट को हमेशा क्यों काउंट करते हो। मत काउंट कीजिए अपने ट्रस्ट को, अपने पार्टनर को। आप हमेशा जो है अपने पार्टनर को वो जिसको कहते हैं ना कि आप ऑल द टाइम उनको कसौटी पे रखते हैं, तो यही चीज है आपके लिए। अकेले हर चीज करना या किसी चीज के ऊपर जज करके पहुंच जाना, डिसीजन ले लेना इज नॉट अ राइट थिंग। आपके लिए यही है कि कॉन्फिडेंस दिखाएं अपने पार्टनर में, ट्रस्ट दिखाएं अपने स्पाउस में, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं हमेशा वही सच हो। तो अगर आपके दिमाग में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड नॉट अ नेगेटिव कार्ड, क्योंकि 7 का मतलब कॉन्फिडेंस कम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ यू आर ऑल। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर रहते हो, बहुत ज्यादा आपको ये है कि कहीं आपको कहीं बीट्रेल ना हो जाए कुछ इस तरह से। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि चीजें जो हैं आप हर चीज को बखूबी देखें। हमेशा हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू देख के आप कहीं पे भी अपनी जो है सोचेगा नहीं कि आप उस तरीके से कुछ मतलब कहीं पे भी डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा देता है हमेशा।
तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपके स्पाउस जो है वो आपके साथ वफादार हैं इस कार्ड के तहत। फिर आता है 5 ऑफ रिफिल। 5 ऑफ रिफिल कहता है कि अगर आपके पार्टनर आपको किसी चीज को लेके मना करते हैं या आपके पार्टनर आपका दिल दुखाते हैं किसी टाइम पे, या किसी और इंसान को प्रायोरिटी देते हैं आपके ऊपर, तो वो चीज जो है वो आपके किसी बेटरमेंट के लिए ही है। उस टाइम आपको वो चीज लग रही होगी कि यार ये चीज गलत हुई है आपके साथ, या अगर आप मिसअंडरस्टैंड करते हो अपने पार्टनर को, क्योंकि 5 ऑफ रेफल जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में ये बता रही है, और ये यही बता रहे हैं कि आप लोग हर चीज में अच्छाई ढूंढे, क्योंकि आपके स्पाउस जो है वो एट लास्ट आपकी बेटरमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हो सके सच्चाई ढूंढे चीजों में, और पहले ही ऐसे नहीं हो जाए कि किसी तरीके की कोई डिसीजन ले लें या किसी तरीके का किसी को भी ओपिनियन कायम कर लें किसी के लिए, तो वो आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकता है, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम बन सकता है। किंग ऑफ गैब्रियल है, तो आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो बहुत बहुत स्टेबल है आपको लेके, और उनको पता है कि उनको क्या करना है एग्जैक्ट आपके लिए, आपको किस तरीके से वो दूसरों की नजरों में आपकी इमेज बनाए रखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, नो डाउट ही इज पैशनेट टुवर्ड्स यू और शी इज पैशनेट टुवर्ड्स यू, और उनका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वो आप दोनों के रिलेशनशिप को और ज्यादा प्यारा और ज्यादा लवेबल बनाने में सक्षम है, ठीक है। तो आपके पार्टनर सो फार तो बहुत ही ज्यादा वफादार दिख रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं रिलेशन में, और कई बार आपको उन पर शक भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है अंदर खाते, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी फ्लॉ हो जाती है, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी खराब के तरीके पहुंच जाती है। लीप ऑफ फेथ, फेथ रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रख रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये आप अपने आप को जज कर रहे हो, ना कि आपके पार्टनर आपको क्या जज कर रहे हैं। आप खुद अपने आप को इतना जज करते हो, इतना लो जज करते हो, इतना लो सेल्फ एस्टीम है आपकी कि आपको प्रॉब्लम होती है ना चाहते हुए भी। फिर हमारे पास आता है जॉय एंड यूनिटी। आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस है, वो बहुत वफादार होने वाले हैं आपके साथ, वो आपके हर पल को खुशी से भर देंगे, वो बहुत खुशनुमा होंगे, आपको उनकी जो है खुशनुमा है, मतलब जॉली नेचर, आपको ऐसा लगेगा 24 घंटे की वो जॉली है, तो कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, इस तरह से आपके मन में जो है चीजें आ सकती हैं। यूनिटी आया है तो यही है कि आपको यूनिवर्स ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, आपके पार्टनर के साथ आपको रहने का आशीर्वाद दिया है, और आपको आपके पार्टनर को दोनों को आप लोग एक साथ जो है अपनी लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले हैं। और मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर को प्लीज आंखें बंद करके ट्रस्ट करें, बिकॉज उनको आपका ट्रस्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ना कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और ना ही आपका मिसट्रस्ट चाहिए उनको, ठीक है, मतलब अनट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए उनको बस आपका, और आपका रिलेशनशिप इज टोटली अ सक्सेस। फाइन, आपके फ्यूचर स्पाउस या प्रेजेंट स्पाउस आपके साथ वफादार हैं, ये चीज आप प्लीज सोच लीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं, एंजल्स आपको ये बता रही हैं मेरे माध्यम से। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। लेट्स सी पाइल 2 की रीडिंग क्या है। जिन्होंने ये लवर्स कार्ड चूज करा है उनके लिए देखते हैं कि एंजल्स ने क्या कार्ड्स भेजे हैं, लवर्स कार्ड। फाइन, देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपके बारे में। 9 ऑफ रिफल, 10 ऑफ गैब्रियल, 5 ऑफ गैब्रियल, पेज ऑफ एरियल, क्रिएटिविटी एंड वर्च्यू, ठीक है। द पावर ऑफ लव टैरो डेक से हमारे पास क्रिएटिविटी एंड वर्च्यू आया है, एंड आर्कएंजल पावर कार्ड से हमारे पास ये 4 कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ रिफल। 9 ऑफ रिफल यही कहता है कि आपके साथ ऐसा होता है कि आपके बिना मांगे आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स या आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं, है ना, ख्वाहिश पूरी होती रहती है आपकी, और आपकी लव मैरिज भी है। बहुत इधर 90% लोगों की मुझे लव मैरिज भी दिखती है इसमें, तो उनकी लव मैरिज है। तो डेफिनेटली ऐसी चीज होती है कि जब आप लव मैरिज करते हो तो आप ऑलरेडी एक दूसरे को इतना जान चुके होते हो कि यू नो कि वो कहाँ पे मतलब किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अगर जो ज्यादा
केयर करते हैं या गिफ्ट्स देते हैं या किसी भी तरह के कि आपको प्लेजर्स या लग्जरीज देते हैं, तो आपको लगता है कि मे बी चीजें जो हैं वो फिशी हो सकती हैं, आपके मन में इस तरह से डाउट आता है समटाइम्स। लेकिन 9 ऑफ रेफल मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ वफादार हैं, लेकिन चीजें जो हैं वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं और वफादार भी हैं और आपको संतुष्टि भी रहती है कहीं ना कहीं। 10 ऑफ गैब्रियल आ रहा है कि यस यू आर सेटिस्फाइड, आप अपने पार्टनर फ्यूचर स्पाउस के साथ या प्रेजेंट स्पाउस से यू आर वेरी सेटिस्फाइड, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन पर पूरी तरीके से भरोसा करें और आप उनकी हर कसौटी, हर जितने भी उनके घर के काम हो गए, आप उनके और भी बहुत सारे जैसे लाइफ में और भी सारी अंडरस्टैंडिंग्स की जरूरत पड़ती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या फिर फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करोगे, आप खुद उन पे कॉन्फिडेंस लाओगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आने वाले हो कि नहीं, और आप अपने पार्टनर पे फुली कॉन्फिडेंट हो कि नो ही और शी कांट डू एनीथिंग। 5 ऑफ गैब्रियल आया तो 5 ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि यस आपके मन में, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जरूरत से ज्यादा अगर आपका हस्बैंड करे तो कई बार हो जाता है, लिटरली लेडीज की ये स्वाभाविक है कि हो जाता है, लेकिन आप पेशेंस रखें। थोड़े थोड़े चीजें जो हैं जो आपको किसी न किसी पॉइंट की तरफ इशारा कर दें, या फिर आपको ऐसा लगे कि यार आज ये मेरे पे इतने मेहरबान क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड जो है वो थर्ड कार्ड से बिल्कुल जो है कोरिलेट कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर रिलेट कर पा रहा है कि आप छोटी छोटी चीजों पे घबराइएगा मत। अगर उनकी कोई कलीग है या उनके कोई फ्रेंड मित्र आ गई है उनसे मिलने, या कुछ इस तरह से स्थितियां बन रही हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजें जो हैं वो बहुत ही अच्छी जा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी आपसे वफादार नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर वफादार पूरे दिख रहे हैं। एंड पेज ऑफ एरियल, आप रिलाय कर सकती हैं अपने पार्टनर पे। मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको अपने रिश्ते पे वर्क करने का भगवान बहुत ही सुनहरा मौका देने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम पे, ठीक है। और आपके जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कि जहाँ पे आप बैलेंस्ड महसूस करोगे कि आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ बहुत बैलेंस्ड है, आप दोनों की सोच जो है बहुत बैलेंस्ड हो रही है। जैसे कि वो अगर एक दिशा में सोच रहे हो तो आप उसी दिशा में सोच रहे हो उनके साथ पूरी तरीके से, ठीक है। क्रिएटिविटी, आप अपने रिलेशनशिप में अपने जो आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो आपके साथ बहुत क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे, हर तरह का सुख आपको देने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जो है जितना हो सके वो अच्छा और बढ़ती चीजों की तरफ ही आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। और वो आपके साथ अपने प्यार को जो है, जैसे मैंने बोला कि वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा खुश मिजाज रखते हैं, आपको खुशी का ख्याल रखते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर आपने कहीं जाना है वहां लेके जाते हैं, जहां नहीं जाना है वहां नहीं लेके जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपके हस्बैंड जो है फुलफिल कर रहे हैं। फिर आता है वर्च्यू, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow। आप थोड़ा सा अपने पति के साथ भक्ति भाव वाली चीजें करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी उजागर करें। जैसे आपको बहुत जरूरत है पाइल टू कि आप अपने आप, जो भी पर्सन जो है ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आपको अपने पार्टनर से ज्यादा आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने की जरूरत है, जो आपके पार्टनर को भी एनकरेज करेंगे कि आपके साथ और क्लोजनेस और ज्यादा अपने मन के जितने भेद है आपके सामने खोल के रख दें, ठीक है। तो लवर्स कार्ड के लिए मैं यही बोलूंगी पाइल 2 कि आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं मुझे लगती है कि कोई कहीं पे भी वफादारी में कहीं पे भी कोई खोट है। वफादारी पूरी है आपके पार्टनर की आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा जो आपके मन में बैलेंस नहीं है चीजें, तो वो चीज बस बैलेंस्ड हो जाएगी तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। या आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में कुछ चीज अनबैलेंस्ड हो सकती है, तो वो बैलेंस्ड हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कलीग है, कोई मित्र है, फ्रेंड है, कोई मिलने आया है तो वो मिलने आई है, तो आपको जो है वरी करने की जरूरत नहीं है। वो अल्टीमेटली वो आपके ही हैं, आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें हो जाती हैं स्वाभाविक जब उन्हें बात करनी पड़ जाती है किसी न किसी से। फिर डेक के पीछे दी मून आया है, तो मून यही कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने में पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे, ठीक है। और अपने फियर्स को फेस करो। अगर आप किसी चीज को लेके घबरा रहे हो या कुछ भी आपके मन में चल रहा है ना, प्लीज उसको फेस करो और उससे स्ट्रॉन्गर बनो,
ठीक है। ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा मतलब कि फ्लर्ट करने की आदत हो या फ्लॉन्ट करने की आदत हो थोड़ी ज्यादा, तो आप उस वजह से भी बहुत ज्यादा अपसेट रहते हो, तो वो भी आपको समझने की जरूरत है कि आपको फियर्स कैसे अपने कम करने हैं। 2 ऑफ गैब्रियल, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव सलाह, प्रोग्रेसिव चीजें करने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। एंड लवर्स आया तो आई कैन से कि आप यू आर मेड फॉर ईच अदर, यू बोथ यू एंड योर पार्टनर। लेकिन पॉइंट यही है कि जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी आ जाती है वहां पे आपके लिए एंजल्स यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएं, अपने आप को जो है और केयरफुल बनाएं चीजों को लेके, एंड ओवर ऑब्जर्व नहीं करनी है चीजें, बिकॉज ओवर ऑब्जर्वेशन विल किल योर रिलेशनशिप। दिस इज द फैक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अब हम पाइल 3 की रीडिंग देखते हैं। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अब हम पाइल 2 की रीडिंग। अब हम पाइल 3 की रीडिंग करते हैं जिन्होंने ये साइलेंस कार्ड चूज करा है, ठीक है। लेट्स सी फॉर देम कि साइलेंस कार्ड के लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज की है। किंग ऑफ रेफल, पीस, 10 ऑफ माइकल, 4 ऑफ गैब्रियल। ये आए हैं हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड से, ठीक है। ये थे हमारे पास, फाइन। अब हमारे पास जो कार्ड आएंगे और प्रायोरिटी एंड डिटैचमेंट, द पावर ऑफ लव से, पावर ऑफ लव टैरो कार्ड से। तो ये बेसिकली बताएंगे कि आपके फ्यूचर या प्रेजेंट स्पाउस जो हैं वो आपके साथ कितने लॉयल हैं या कितने लॉयल नहीं हैं, ये कितने वफादार हैं या रहेंगे। सबसे पहले कार्ड आए किंग ऑफ रेफल। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि नो मैटर आप वुमेन हैं या मेन हैं, दो जो आर वॉचिंग माई चैनल, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इट इज वेरी सेफ कि आप ट्रस्ट करें अपने पार्टनर पे, बिकॉज द पॉसिबिलिटी, और आपके पार्टनर आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं वो आप पे, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस कि आप लोग को अपने जितने भी आपके रिलेशनशिप में जितने भी फ्लॉज आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप लोग सॉर्ट आउट करें। बिकॉज अगर आपके पार्टनर आप पे फुली ट्रस्ट करते हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए अपने पार्टनर पे, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन योर केस। एंड आपकी लाइफ जो है आपके पार्टनर के साथ पीसफुल है। आपके पार्टनर के साथ अगर आपके कोई पुराने मतभेद रह चुके हैं या कोई पुराना गिल्ट है तो उसको रिलीज कर दें, क्योंकि जितना आप लेट गो करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, और उतना ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। देखिए, जो तो मैरिड हैं या जो ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं या जो स्पाउस प्रेजेंट लवर्स हैं लेकिन फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई खता हुई है आपके पार्टनर से तो उसको लेट गो कर दें, बिकॉज उसी में ही सबकी भलाई है, आपकी भलाई है। एंजल्स यही कह रहे हैं। 10 ऑफ माइकल आया है। 10 ऑफ माइकल जो है वो यही कह रहा है कि सिचुएशन खत्म हो गई, बुरी सिचुएशन खत्म हो गई है, और अब ट्रस्ट करना बहुत ही अच्छी चीज है, स्वाभाविक चीज है कि अगर आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर स्पाउस पे ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अभी खुशहाली लेके आएगी, आपके पार्टनर में आप सुधार देखेंगे, आपकी बहुत सारे आसपास की चीजें जो है, आसपास के लोग हैं वो आपके व्यक्तित्व, आपके रिलेशनशिप के व्यक्तित्व को संवारने में जुटेंगे, वो और आपको मौका देंगे, और आप दोनों आप आपके पार्टनर के साथ मौका लेंगे। और जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो आपके हो सकता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उनको रियलाइजेशन हो जाएगी। और इसमें मेरे को डिवोर्स के भी चांसेस लग रहे हैं कि कई लोगों के जिनके डिवोर्स हो चुके हैं तो दे विल गेट अ न्यू होप इन देयर लाइफ, और जो ऑलरेडी मैरिड है वे भी स्टिल दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो उनके लिए इन देयर रिलेशनशिप ओनली उनको होप मिलेगी बहुत अच्छी, और टाइम फॉर सेलिब्रेशन आएगा जहाँ उनको रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार, आपके पार्टनर आपके लिए आज भी वैसे हैं जैसे पहले थे, ठीक है। तो ये थी 4 ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ रेफल, पीस, 10 ऑफ माइकल एंड 4 ऑफ गैब्रियल। ये 4 कार्ड्स जो हैं ये बेसिकली ये बताते हैं, ये सारी की सारी कहानी बता रहे हैं आपकी लाइफ की, कि आपने कहीं ना कहीं खता खाई है, अब आपको मुश्किल हो रही है ट्रस्ट करने में, और वो मुश्किलात आपकी सुधरेगी, और वो ऐसी सुधरेगी कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। फिर प्रायोरिटीज एंड डिटैचमेंट, मैंने आपको क्या बोला कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आप किस तरह से उस प्रायोरिटी का यूटिलाइज करते हो ये आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। तो ये यही बोल रहा है कि आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जितना रिलीज करेंगे ओल्ड पैटर्न, जितने आपके पुराने घाव हैं उसको रिलीज लेट गो कर देंगे, उतना ही आपके लिए आपका प्रेजेंट लाइफ जो है वो अच्छी जाएगी। तो पाइल 3 आप समझ पा रहे हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और काफी हद तक आप लोग बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, जिस वजह से आप लोग जो है ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको अगर लव चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको वफादारी चाहिए लोगों से, तो आपके फ्यूचर स्पाउस से चाहिए, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि पाइल जो 3 है उन्होंने समझ लिया होगा कि एंजल्स उनको क्या कहना चाहते हैं, कि उनके फ्यूचर स्पाउस या प्रेजेंट स्पाउस उनके साथ वफादार हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है या घटित हुआ है उनके प्रेजेंट स्पाउस के साथ ही, उनके एक्सपीरियंस जो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेके आ रहे हैं उनको ट्रस्ट इश्यूज में। फाइन, तो ये थी मेरी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरी जो रीडिंग है, वीडियो रीडिंग आज की अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एंजल की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं बनी रहे, आप लोगों के ऊपर कभी कोई दुख तकलीफ ना आए, आपकी हर ख्वाहिश जो है वो जरूर पूरी हो।